हरे कृष्णा। आप सबका श्री वृंदावन धाम में बहुत बहुत स्वागत है। आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम पहली बार आए? आपका विशेष रूप से स्वागत है। तो जैसे आप जानते हैं, श्री वृंदावन धाम एक बहुत ही पवित्र धाम है। हमारे देश में बहुत से धाम हैं, तो वृंदावन धाम जो है सबसे परे है। इसके उदाहरण में मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार सारे जो धाम थे इकट्ठा हो गए और भगवान के पास गए। भगवान के पास जाके कहे कि देखो, हम धामों के बीच में एक लीडर होना चाहिए, तो आप एक किसी को चूज करो लीडर होने के लिए। तो भगवान ने थोड़ा ये किया और श्री प्रयागराज को लीडर बना दिया। प्रयागराज, जहाँ त्रिवेणी का संगम है, यूपी में ही है, प्रयागराज को सारे धामों का राजा बना दिया। तो प्रयागराज बहुत खुश हो गए। तो ऐसा डिसाइड हुआ कि माघ के महीने में सारे धाम आके प्रयागराज के वहाँ जाके मीटिंग होगा हर साल, ऐसा डिसाइड हुआ। तो जब माघ का महीना आया तो सारे तीर्थ आ गए प्रयाग में, पर वहाँ नारद जी भी थे। तो नारद जी ने देखा कि वृंदावन तो नहीं आए, बाकी सब तीर्थ आ गए, वृंदावन नहीं आए। तो ये थोड़ा ऑड लगा नारद जी को। तो नारद जी ने प्रयागराज से पूछा, भाई वृंदावन धाम क्यों नहीं आया, बाकी सब तो आ गए। तो प्रयागराज भी सोचने लगे कि वृंदावन धाम क्यों नहीं आया, ये तो गलत बात है, हमने डिसाइड किया कि सारे धाम आना चाहिए। तो फिर नारद जी ने सजेस्ट किया कि चलो हम भगवान से ही पूछते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको लीडर बनाया है, चलो हम सब जाके भगवान से पूछते कि वृंदावन क्यों नहीं आए। तो भगवान ने जब ये सुना तो हंस पड़े। तो कहे कि देखो प्रयाग, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, मेरे घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन मेरा घर है, मेरा निकुंज है, वो इन सबसे अलग है, इन सबसे परे है, इन सबसे ऊपर है। तो वृंदावन धाम को आपको इसकी महिमा समझनी चाहिए कि आप लोग कितने भाग्यशाली है कि आप वृंदावन धाम में आए। और अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, जो बहुत ही पवित्र महीना है, और कार्तिक में के महीने में श्री वृंदावन धाम में आना, इसको बिल्कुल आप समझो इसकी कितनी महत्व है। टिकट बुक करके कोई वृंदावन धाम नहीं आ सकता, ये मैंने स्वयं देखा है। लोग टिकट बुक करते हैं, पर ऐन मौके में कुछ हो जाता है, उनका यात्रा संभव नहीं होता। तो यहाँ आने के लिए ठाकुर जी की विशेष निमंत्रण चाहिए, विशेष कृपा चाहिए, तब जाके आप वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते हैं। श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा जिन पर होती है वही वृंदावन धाम में आ सकते हैं, वरना आप ये भूल कर भी मत समझना कि हमने टिकट बुक कर दिया हम आएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग आए हैं तो जरूर आपने बहुत पुण्य किए होंगे इस जन्म में या पिछले जन्म में, कभी तो पुण्य किए होंगे, इसलिए आप श्री वृंदावन धाम में आए हैं, वो भी कार्तिक के महीने में। तो ये बहुत ही विशेष बात है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और बहुत से लोग वृंदावन धाम में आते हैं, वैसे हजारों लाखों लोग आते हैं, पर क्या होता है, वो आके भगवान का दर्शन करके वापस लौट जाते हैं, यही होता है। पर उनमें से गिने चुने लोग ब्रह्म मुहूर्त में सुबह मंगल आरती में आते हैं, ये बहुत ही गिने चुने लोग हैं जिन पे विशेष कृपा है। तो आप लोग उनमें से हो। तो आप यहाँ इस्कॉन मंदिर में मंगल आरती में आए, भगवान के दर्शन किए, आप बहुत ही स्पेशल लोग हो। उसमें से भी बहुत लोग मंगल आरती में आके दर्शन करके चले जाते हैं, पर जो लोग यहाँ आके भगवान के बारे में सुनने के लिए बैठते हैं, वो
बहुत ही कम संख्या में होते हैं। तो आप लोग जान लो कि ये कितनी विशेष बात है। तो आरंभ होने से पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी धामवासी नहीं हूँ, मैं बम्बई पूना में सब रही हूँ, पर एक बार मैंने भी ऐसे आप जैसे बैठे हैं, मैंने भी एक बार यहाँ कथा सुना और उस दिन से मेरे लाइफ में परिवर्तन आ गया। तो ये सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दर्शन करके आपके लाइफ में परिवर्तन होता है या नहीं होता ये हम नहीं जानते, पर जो सुनता है, श्रवण सबसे ऊपर है। भक्ति के जो स्टेप्स है उसके सबसे ऊपर श्रवण है। भगवान के बारे में सुनना बहुत जरूरी है। तो जो सुनने के लिए बैठते हैं उनके लाइफ में डेफिनेटली 100% परिवर्तन होके ही रहेगा। तो मैं आपकी आशीर्वाद चाहती हूँ। और दूसरी बात, जो हिंदी है वो मेरी मातृभाषा नहीं है, वो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड, थर्ड लैंग्वेज है। तो मेरी जो मातृभाषा है वो, मैं केरल की हूँ, तो मेरे वाक्य में कुछ त्रुटि है तो क्षमा करना। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा प्रार्थना करेंगे। आप लोग सुनिएगा, आप रिपीट कर सकते तो रिपीट कर लीजिए। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुनने का आप जान लीजिए, सुनने का बहुत महत्व है भक्ति के मार्ग में। वैसे भक्ति के लिए अलग अलग स्टेप्स हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि श्रवण करना। तो हम अभी श्रवण करने के लिए बैठे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक विशेष प्रोग्राम होगा, जैसे मैंने कहा, जो आपके लाइफ को परिवर्तित कर सकता है। हम लोग यहाँ भगवान का जो संदेश है आपको एकदम सरल भाषा में 2-3 स्टेप्स में आपको बता रहे हैं। भगवान के संदेश मैं अपने दिमाग से कुछ नहीं बोल रही, एक शब्द भी मैं अपने और से नहीं बोल रही। मेरा काम है, जैसे पोस्टमैन है, मैसेज को डिलीवर करना, जैसे पोस्टमैन डिलीवर करता है, मेरा काम है कि जो पूर्व के जो महा आचार्य लोग हैं उन्होंने जो बात शास्त्रों में लिखी है उनको सरल भाषा में आपको कहना। तो भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, मेनली जो बात अर्जुन को कही है वो खाली अर्जुन के लिए नहीं था, हम सभी के लिए वो संदेश है। अर्जुन केवल माध्यम था, भगवत गीता में अर्जुन एक माध्यम था, जो संदेश हम सब के लिए है। तो भगवत गीता को हम देखा जाए तो मेनली भगवान 2-3 चीजें कहते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं भगवान, कि हम कौन है, हमको ये पता है या नहीं है, हम कौन है, हम कौन है, हम जीव, श्री कृष्ण के अंश हैं। वेरी गुड, हम श्री कृष्ण के अंश हैं। ये सत्य बोला आपने, हम श्री कृष्ण के अंश हैं और हम जीव हैं। पर बहुत से लोग इस धोखे में रहते हैं कि हम शरीर है, अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं इंडियन हूँ। ये सब शरीर के आइडेंटिफिकेशन है, शरीर के संबंध में है।
और शरीर के संबंध में ही मैं इनका पति हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं इनके माँ बाप हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं लखनऊ से, ये सब शरीर के आइडेंटिटीज है। तो पूरी दुनिया इस धोखे में है कि हम शरीर है, बट सच ये है कि हम शरीर नहीं है। ये कहना बहुत आसान है, पर ये इतना गहरी बात है कि हम लोग शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। भगवान कभी भी शरीर से बात नहीं करता। भगवान किससे बात करते हैं? आत्मा से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा शाश्वत है। आत्मा कभी बदलता नहीं है, शरीर बदलता रहता है। अभी इसी जन्म में देखो, जब हम पैदा हुए थे हम छोटे बच्चे थे, छोटे बेबी थे, उसके बाद बच्चे बन गए, फिर जवान हो गए, फिर वृद्ध, फिर एक दिन ये शरीर छूट जाता है। तो शरीर बहुत नश्वर है, टेम्पररी है, और आत्मा जो है परमानेंट है। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हम गणित में कुछ करते हैं, बहुत फॉर्मूला लिख के पूरा पेज गणित के करते हैं, लेकिन फर्स्ट जो स्टेप में हमने गलती कर दी तो एंड में जो आंसर होगा वो गलत होगा। तो भगवान गीता में दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में क्या होता है? अर्जुन का विषाद होते, अर्जुन विलाप करते हैं कि अरे ये लोग सब मेरे स्वजन है, मैं इनको कैसे मारूं। तो अर्जुन भी वही गलती कर रहे थे कि ये मेरे पितामह है, ये मेरे भाई है, वो सब शरीर के बंधन है। पिछले जन्म में हमारे और कोई माँ बाप थे, अगले जन्म में कोई और माँ बाप होंगे। तो ये एक बहुत टेम्पररी बंधन है। तो अर्जुन भी वही कह रहे थे, ये तो मेरे स्वजन, मैं इनको कैसे मारूं। तो सबसे पहले भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम बातें तो बड़े पंडितों जैसे करते हो, पर तुमको ये नहीं मालूम, ये बेसिक जो सत्य है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो ये हमेशा हमको याद रखना है कि हम आत्मा है। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात, भगवान गीता में कहते हैं कि भगवान कौन है। अभी हमको अपने आप के बारे में ही नहीं पता, तो भगवान के बारे में कैसे पता होगा। तो भगवान अपने बारे में कहते हैं, अहम बीज प्रदप पिता, मैं सारे जीवों का पिता हूं। तो जो जीवात्मा है वो कंफ्यूज हो जाता है, आप पिता है। तो भगवान कहते हैं कि कोई डाउट है, कोई संशय है? हाँ, पर मेरे जो माता पिता है वो कौन है फिर? तो भगवान कहते हैं कि वो तुम्हारे शरीर के माता पिता है, उन्होंने तुम्हारा शरीर दिया है, आत्मा नहीं दिया। आत्मा तो मेरा अंश है, आत्मा मैंने दिया है। तो भगवान सबके पिता है, खाली मनुष्य के नहीं, सारे कुत्ते, बिल्ली, चींटी, हाथी, सब जीवात्मा के पिता है भगवान श्री कृष्ण। ये गीता में दूसरा जो भगवान कहते हैं। पहली बात कि हम जीवात्मा, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है शरीर से आती है। आत्मा सत चित आनंद है, सच्चिदानंद है। क्यों सच्चिदानंद है? क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है। भगवान आनंद में रहते हैं। भगवान को कभी आपने कोई पिक्चर में देखा दुखी फोटो? कभी नहीं है। भगवान आनंद के स्तोत्र है, वहीं से पूरा आनंद आता है। और सारे जीव आनंद के पीछे भागते हैं, चींटी से लेके हाथी तक। चींटी के सामने आप जो शुगर है, मिश्री का एक डालो तो भागती है उसके लिए। सब जीव आनंद के पीछे भागते हैं, और आनंद का स्तोत्र भगवान है, और हम भी वो आनंद के एक अंश है। तो फिर ये सोचने वाली बात है कि भगवान आनंद में रहते तो हम दुखी क्यों रहते हैं? हम उसके अंश है। जैसे समुद्र का पानी पूरा सॉल्टी है, खारा होता है, उसमें से एक बूंद निकालो तो उसमें भी वही टेस्ट है। तो हम भगवान के अंश है, और भगवान आनंद में रहते तो हम दुखी क्यों रहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछने के लिए। तो भगवान गीता में पहले कहते हैं कि हम कौन है, दूसरा कहते हैं कि भगवान कौन है, तीसरा कहते हैं कि हमारा और भगवान का संबंध क्या है। तो जैसे मैंने अभी कहा, हम भगवान के अंश है, वही संबंध है, हमारा शाश्वत संबंध है। बाकी जो संबंध है हर जन्म में चेंज होता रहता है।
कभी हम पशु योनि में थे तो कुत्ते बिल्ली हमारे माँ बाप थे, राइट। तो 84 लाख योनि कहा गया, शास्त्रों में कहा गया कि 84 लाख 84 लाख योनि होती है और हर योनि में जीव घूमता रहता है। 84 लाख के बाद एक अपॉर्चुनिटी आता है, एक चांस मिलता है मनुष्य शरीर मिलने का, एक चांस, और हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल गया है। अगला शरीर क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इस भूल में मत रहना कि अगला जन्म भी मनुष्य का होगा, कोई गारंटी नहीं है। शास्त्र में बहुत से उदाहरण हैं जहां पे बड़े बड़े राजा महाराजा मृग योनि में गए हैं छोटे से भूल के लिए। तो ये जो मानव शरीर मिला है वो बहुत दुर्लभ मिला है। और ये तीसरा जो पॉइंट है भगवत गीता में, हमारा और भगवान का संबंध क्या है, ये भगवान कहते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि जो हर व्यक्ति पूछता है मेरे लाइफ में परेशानी क्यों आती है, मैं दुखी क्यों होता हूं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। और जो लोग बुरा करते हैं वो तो बहुत खुशी से जी रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या भगवान पक्षपात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। भगवान किसी के कर्म में इंटरफियर नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते। हम अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं हर जन्म में। तो जो भी हो रहा है हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जानने का। तो हम किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहराएंगे, दूसरे लोग केवल निमित्त होते हैं, हमारे कर्म ही हमको सुख या दुख देते हैं, राइट। और जैसे मैंने कहा था हम भगवान के अंश हैं, हमको आनंद में रहना चाहिए पर हम दुखी है। तो भगवान कहते हैं इसका एक मुख्य कारण है कि हम दुखी क्यों हैं। उदाहरण में जैसे बारिश होती है, बारिश की बूंद जब ऊपर से गिरती है एकदम पवित्र होती है। बारिश का जो बूंद पानी का है एकदम शुद्ध होता है, बट जैसे ही वो जमीन पे स्पर्श करती है मैली हो जाती है। वैसे ही जीवात्मा सच्चिदानंद है। जब तक भगवान के धाम में थे हम शुद्ध थे, जैसे ही हम इस भौतिक जगत में आए हम दूषित हो गए, हमारा मति भ्रष्ट हो गया, हम अपने आनंद के पीछे भाग रहे थे, हम एंजॉय करना चाहते। पर ये भौतिक जगत का स्वभाव ये है कि यहाँ पे कोई आनंद नहीं, आनंद का भ्रम होता है, आनंद नहीं मिलता। तो भगवान ये कहते हैं कि जब हमने भगवान से रिश्ता तोड़ के हम यहाँ आए, हमारा कनेक्शन टूट गया, तो हम प्रॉब्लम्स में आ गए, दुख में आ गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है वापस सुखी होने का? भगवान कहते हैं मुझसे वापस रिश्ता जोड़ो, वापस कनेक्शन जोड़ो, तब हम वापस से सुखी बन सकते हैं। इस भौतिक जगत में ही हम वापस से सुखी बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा गुह्य बात है, बहुत बड़ी सीक्रेट है, गीता में लिखा है, पर हम गीता पढ़ते हैं हमको ये बात समझ में नहीं आती। हमारे सारे प्रॉब्लम्स, हमारे सारे दुखों का एक ही कारण है कि हमने भगवान से अपना रिश्ता तोड़ दिया। उसको वापस कनेक्शन जब हो जाएगा तो हमारे लाइफ में खुशहाली वापस आएगी, क्योंकि भगवान प्रवेश होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक जो राजा का जो बेटा होता है, जन्म से ही जैसे राजा का बेटा जन्म कर लेता है वो राजकुमार कहलाता है, उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ऐशो आराम की जिंदगी उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है क्योंकि वो राजा का बेटा है। सपोज वो घर छोड़ के बाहर गया, वो भूल गया कि वो राजा का बेटा है और दुनिया में घूम रहे है, भीख मांग के खा रहा है, तो क्या उसका सोल्यूशन है? उसको बताना है कि तुम किसके बेटे हो, तुम राजा के बेटे हो, तुम वापस अपने पिता के पास जाओ तो तुमको वही आनंद मिलेगा जो राजा को मिल रहा है। तो हमारी भी अवस्था वैसी ही है। हमारे पिता जो है पूरे ब्रह्मांड के अधिपति है, पर हम यहाँ भटक रहे हैं, दुखी है। तो हमको भगवान से कनेक्शन जोड़ना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट गुह्य बात है।
अब ये प्रश्न आता है कि हम कनेक्शन कैसे जोड़े, इसके अलग अलग तरीके होते हैं। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न है कि हम किस युग में है अभी? कलयुग में है। वेरी गुड। कितने युग होते हैं? 4 युग होते हैं। वेरी गुड। कलयुग सबसे छोटा युग है। अभी हम कलयुग में हैं। कलयुग के कितने वर्ष होते हैं, किसी को पता है? वेरी गुड, आप सब ज्ञानी है। 4,32,000 वर्ष है। अभी कलयुग के लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं और पूरा कलयुग अभी आने वाला है। तो कलयुग के पहले सबसे पहले सतयुग था। वो कलयुग से 4 गुना बड़ा था, बहुत लंबा टाइम था। सतयुग के मनुष्य की आयु कितनी थी पता है? 1 लाख। 1 लाख वर्ष तक मनुष्य सतयुग में जीते थे। और सतयुग में भगवान से जोड़ने का, कनेक्शन का मार्ग था मेडिटेशन, ध्यान। वो सतयुग का मार्ग था। आज के जमाने में जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो सफलता उनको नहीं मिल सकती, क्योंकि वो सत्य युग का प्रोसेस था मेडिटेशन। तब जो था, जो दुनिया डिफरेंट थी, बहुत प्योर था। सतयुग में मेडिटेशन करते थे, हजारों साल ध्यान में रहते थे, तब भगवान से कनेक्ट होते थे। हम लोग सब तभी थे। हम शाश्वत है। हम लोग सतयुग में थे। हमने भी मेडिटेशन किया, हमने ध्यान किया, पर हम फेल हो गए। और क्या हुआ? अलग अलग योनि में कुत्ते बिल्ली गधे बन के भटकते रहे और फिर युग बदल गया। उसके बाद कौन सा युग आया? त्रेता युग आया। तो त्रेता युग का जो टाइम था कलयुग से 3 गुना ज्यादा टाइम है। और त्रेता युग में मनुष्य की आयु जो 1 लाख से आप एक 0 हटा दो, 10,000, तो मनुष्य की आयु 10,000 बरस की थी। और त्रेता युग में भगवान से जुड़ने का मार्ग है यज्ञ करना। आजकल जो यज्ञ होता है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने शुद्ध सामग्री जुटा के यज्ञ होता है। तो हम लोग सब यज्ञ किए थे, पर परिणाम क्या था? फेल हो गए। तो फिर क्या हुआ? हम अलग अलग योनि में भटकते रहे और फिर युग बदल गया। और नेक्स्ट कौन सा युग था? द्वापर युग। द्वापर युग कलयुग से डबल है। और द्वापर युग में मनुष्य की आयु है 1000 वर्ष। और द्वापर युग में भगवान से जुड़ने का प्रोसेस है पूजा, आर्च विग्रह की पूजा। तो हम लोग सब ने वो भी किया, पर परिणाम फेल। हम लोग सब फेलियर। तो फाइनली कलयुग आ गया। कलयुग जैसे मैंने कहा था, उसका ड्यूरेशन और मनुष्य की आयु है 100 वर्ष। पर 100 वर्ष तक कौन जीता है? कोई नहीं। आजकल तो डॉक्टर्स कहते हैं 30, 40, 50 में भी हरी बोल हो जाता है। तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो ये देख के नारद जी बहुत चिंतित हो गए। नारद जी अपने पिता के पास गए। कौन है नारद जी के पिता? ब्रह्मा जी। तो नारद जी कहे ब्रह्मा जी से, अब तो ये कलयुग आ गए, ये लोग तो फेल होते होते यहाँ तक आ गए, अभी इनका क्या होगा? ये कैसे जुड़ेंगे भगवान से? शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के लोग बहुत निकम्मे होते हैं। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता। उनकी बुद्धि मंद होती है, हमेशा परेशान रहते हैं, उनकी आयु कम होती है और वो उपद्रव करते हैं, ट्रबल, परेशान रहते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं और लड़ते रहते हैं। तो हम देखते हैं आज यही सब हो रहा है। छोटी छोटी बातों में लोग लड़ाई में आ जाते हैं
तो कलयुग के लोग तो नारद जी बहुत चिंतित थे, ये लोग कैसे भगवान से जुड़ेंगे, जब तभी जुड़ नहीं पाए तो अभी क्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कलयुग में एक बहुत सरल साधन भगवान ने दिया है इन जीवों के लिए, और वो साधन है भगवान का नाम जप करना। इससे सरल कोई साधन हो ही नहीं सकता। इसके लिए आपको कोई सामग्री की जरूरत नहीं है, आपको कोई प्रोसेस नहीं करना। जहां आप बैठे हो वहीं से भगवान का नाम जप कर सकते हो। तुरंत कनेक्शन, डायरेक्ट लाइन है, तुरंत कनेक्शन हो जाता है। और विशेषकर जो महामंत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोलोक धाम से हमको दिया है वो सबसे पावरफुल मंत्र है। तो सब लोग मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। इसमें 16 अक्षर है और 3 वर्ड्स हैं, हरे कृष्ण और राम। हरे जो है श्रीमती राधा रानी का नाम है, हरि अलग है, हरा अलग है, हरे अलग है। हरि जो है श्री विष्णु का, हरे जो है राधा रानी का, और हरा है शंभो, शिव शंभो। तो हरे कृष्ण में हम दोनों राधा रानी और कृष्ण को दोनों को पुकार रहे हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इसको महामंत्र कहते हैं। बाकी जो होता है मंत्र होता है, गायत्री मंत्र होता है, महामृत्युंजय मंत्र होता है, लेकिन ये महामंत्र कहलाता है क्योंकि ये आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। बिस्तर में सो के उठने के बाद बिना ब्रश किए, बिना स्नान किए, कहीं पे भी आप ये मंत्र जप कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि हम ये कर सकते हैं, लेडीज पूछते हैं 30 दिन, पूरे महीने के 30 दिन आप कर सकते हैं, कोई भी अवस्था में कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं है। ये बहुत ही सरल माध्यम भगवान ने दिया है हम कलयुग के जीव के लिए। तो हमको ये मंत्र जाप करके भगवान से कनेक्शन जोड़ना है। और दूसरी बात ये, तो अभी ये जो प्रोग्राम है हमको ये हम आपको यही सिखाएंगे कि कैसे जप करेंगे, कैसे भगवान से कनेक्शन जुड़ेंगे। अब तक किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। अब तक जो मैंने कहा था सब क्लियर है। तो अब ये बात तय हो गई कि जप करके भगवान से कनेक्शन जोड़ते हैं। और दूसरी बात, भगवान और उनके नाम में कोई फर्क नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे और हमारे नाम में अंतर है। जैसे आपका नाम क्या है? तुषार। तो मैं अपने घर में जाके तुषार बोलूं तो आप वहां प्रकट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आप यहाँ बैठे हो। तो भगवान का ऐसा नहीं है। जहां हम भगवान का नाम लेते हैं हमारे जिह्वा में भगवान प्रकट होते हैं। इसका आपको विश्वास करना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं गीता में, संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है भगवान के वचन को उसका विनाश होता है। ये मैं अपने दिमाग से नहीं बोल रही, गीता में लिखा है, आप देख सकते, संशय आत्मा विनश्यति। भगवान ने गीता में जो कुछ कहा है उसमें संशय नहीं करना है। भगवान और उनके नाम में कोई फर्क नहीं है। जैसे और एक उदाहरण देती हूँ, जैसे आप प्यासे हो, मैं आपको बोलती हूँ पानी 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 बोलो, आपकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। जब तक आप पानी पीते नहीं हो प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि पानी का जो नाम है और पानी में अंतर है। भगवान का ऐसा नहीं है। जहां आप कृष्ण बोलते हो कृष्ण प्रकट होते हैं। भगवान का नाम, धाम, भगवान की लीला, कुछ भी आप स्मरण करो, गारंटी तभी भगवान वहां पे प्रकट होते हैं। तो ये नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो भी हम आपको दिखाएंगे कि जब कैसे करते हैं। ये माला है, आप सबको एक एक माला दी जाएगी। इसमें कितने
इसको क्या बोलते, बीड्स, मनी कितने हैं, 108। इसको सुमेरु कहते हैं, इसको सुमेरु कहते हैं। इसमें जप नहीं करते। आपको माला को कैसे पकड़ना है मैं बताती हूँ। ये उंगली अशुभ है, इसको स्पर्श नहीं करते। कोई भी शुभ कार्य में ये उंगली यूज नहीं करते। आप यज्ञ करते हो तो ऐसे आहुति डालते हैं, ये उंगली स्पर्श नहीं करते। इसका कारण क्या है? क्योंकि इससे हम दूसरों के दोष ढूंढते हैं। इसने वैसे किया, इसने ऐसे किया, ये अशुभ उंगली है, तो इसको हम स्पर्श नहीं करते। हम सुमेरु के जो आगे वाला बीड है उसको बाकी 4 उंगली से पकड़ेंगे। ये ध्यान से देखिए, सुमेरु के दोनों साइड में बीड है, उसको हिंदी में क्या बोलते, बीड्स, मोती, मनका भी बोलते, मनका। आपको मनका अपने और करना है, अपने जैसे आप करते हो, एक एक मनका अपने और आने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक मनका में अपने और खींचती हूँ। ऐसे आपको यहाँ से शुरू करना है, 108 करेंगे, आप यहाँ तक आएंगे। आपको सुमेरु क्रॉस नहीं करना, इसको क्रॉस नहीं करते, इसमें जब भी नहीं करते। आपको ऐसे आगे जाना है। और अब जब यहाँ आएंगे तो क्या होगा, आप दूसरी माला कैसे करोगे? इसको क्रॉस नहीं करना है। यहाँ तक आओगे तो आप क्या करोगे, दूसरी माला कैसे करोगे? यू टर्न करोगे। सुमेरु क्रॉस नहीं करते तो माला को टर्न करेंगे और वापस ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे। ऐसे आपको करना है। यह है माला का जपने का तरीका। माला को जमीन पे स्पर्श नहीं करते। सबकी, अभी आप माला लेंगे तो सबकी माला अलग होनी चाहिए, माला को शेयर नहीं करते। जैसे गुरु आपकी बाद में अगर दीक्षा होगी, गुरु आपको माला देंगे, वो आपका अपना माला है, उसको किसी और को नहीं देते, वो आपका पर्सनल माला है। नंबर 2, माला को आप जो बैग है, माला का जो बैग है उसमें रखेंगे, इसको दिखाते नहीं है, दूसरों को दिखाते जप नहीं करते। तो माला को बैग के अंदर रखे। अभी मैं आपको दिखा दूँ, एक उंगली, जो उंगली यूज नहीं करना है उसको बाहर रखते हैं। तो ये बैग आपको दिया जाएगा, इसमें माला रखेंगे और यहाँ पे एक छेद है, इसमें से हम वो उंगली जो यूज नहीं करना है उसको बाहर रखेंगे और बाकी हाथ अंदर होगा, अंदर से हम जप करेंगे। क्लियर है ना? तो ये माला पे जप करने का तरीका है। और दूसरी बात, मंत्र आपको पता है, हरे कृष्ण महामंत्र, पर ये मंत्र एक खजाना है, ये खजाना है। अभी आपको मंत्र तो पता लग गया, भाई खजाना खोलने की चाबी भी है। एक चाबी है जो हम जप के पहले वो मंत्र बोलते हैं। जब वो मंत्र बोलते हैं तो वो चाबी के जैसे होता है। तो मैं आपको मंत्र अभी बताती हूँ, पर वो बुक्स में वो मंत्र लिखा है, ये बुक्स आपको दी जाएगी। तो वो मंत्र है, अभी आप रिपीट कर सकते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। इसमें जो पंच तत्व बोलते हैं उसमें लिखा है, पांच महाजनों का नाम है। जब आप उनका नाम बोल के जप करते, उनकी सारी कृपा आप में आती है, आपका जप बहुत अच्छा होगा। तो जप करते समय लोग कहते हैं मेरा मन भटकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन का स्वभाव है भटकना। अर्जुन गीता में कहते हैं कृष्ण 6ठे अध्याय में कहते हैं मन को नियंत्रण करने का मार्ग। अर्जुन कहते हैं कृष्ण, ये मन तो वायु से भी तेज है, 1 सेकंड में पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, मन का नियंत्रण करना मेरे बस की बात नहीं है, अर्जुन कहते हैं। और अर्जुन कौन थे? द्वापर युग के महायोद्धा थे। उन्होंने निद्रा में विजय प्राप्त कर ली थी, वो सोते नहीं थे। हमको निद्रा में विजय नहीं है, हमको नींद आए तो सोना पड़ता है। अर्जुन इतने महान थे, उन्होंने निद्रा में विजय प्राप्त कर दी थी
अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने मन को नियंत्रण में नहीं ला सकता, और हम कलयुग के जीव कैसे करेंगे? तो मन तो भटकेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस मंत्र बोलना है और सुनना है। मैंने अभी बताया ना, जो परिवर्तन होता है वो सुनने से होता है, आपके कहने से नहीं। ये एक बहुत सूक्ष्म बात है, आप ध्यान से सुनिए। मंत्र आपको सुनना है, वही करना है, सुनते रहना है, बोलते रहना है, उसी से जो परिवर्तन होगा होगा। तो आपको हरे कृष्ण मंत्र को कहना है और सुनना है, बस यही दो चीजें करना है। मन भटकेगा तो भटकने दो, उसको वापस लाके सुनते रहो, ठीक है? तो अभी हम लोग इस पे एक माला करेंगे, आप सब लोग मेरे साथ एक माला करेंगे, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबका हो गया? 16 नहीं, 16 अक्षर वाला महामंत्र है ये। आपने 108 बार किया तो आप गणित कर सकते हैं। 16 मल्टीप्लाइड बाई 108, आपने 1728 क्या बोलते हैं 48 बार भगवान का नाम लिया है, वो भी श्री वृंदावन धाम में। अभी आपका सबका डायरेक्ट नंबर भगवान के फोन पे आ गया है। तो एक और सीक्रेट आपको बताती हूँ, जब आप धाम में महामंत्र का जप करते हैं तो उसका 1000 गुना फल बढ़ जाता है। बाकी प्रदेश में करना और धाम में करने में बहुत फल उसका 1000 गुना बढ़ जाता है। और कार्तिक महीने में जब आप करते हो और 1000 गुना बढ़ जाता है। तो 1000 मल्टीप्लाई 1000, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा पुण्य आपके अकाउंट में आ गया है, ठीक है? और 2-3 सीक्रेट आपको बताती हूँ जप के बारे में, सुनिएगा। जब आप जप करते हैं, हो सकते हैं तो तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप करने से और उसका बढ़ जाता है पावर। तुलसी महारानी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और तुलसी महारानी के सामने आप जप करेंगे तो आपका जप का जो पावर है वो और भी बढ़ जाता है। नंबर 2, तुलसी महारानी की रज को आपके सर पे रख के जब आप जप करते हैं उसका भी बेनिफिट ज्यादा होता है। आप वृंदावन धाम की परिक्रमा करते समय जप कीजिए, गौशाला में जप कीजिए, ये सब स्थान पवित्र होता है तो आपका जो जप का पावर है वो बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये है जप का जो बोलते हैं ना हैक्स, ये है सीक्रेट्स। तो